नमाज के दौरान आ गई ट्रेन। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड नमाज पढ़ रहे थे लोग और अचानक से आ गई ट्रेन। फिर क्या हुआ दोस्तों, कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने नमाजियों को बचाया या फिर उन नमाजियों का हो गया खात्मा। एक सनसनीखेज वीडियो आज आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि नमाज की क्या ताकत है और सच्चे ईमान वाले किस कदर नमाज के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करें। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो ट्रेन के जरिए, रेल के जरिए यात्रा करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक ऐसे लोगों के ऊपर है दोस्तों, जो तबलीग का काम किया करते थे। उनका काम था एक जगह से दूसरी जगह पर जाते और जाने के बाद इस्लाम की बातों को लोगों तक पहुंचाते। दूर दराज के इलाके में जाते और जाने के बाद लोगों को बताते कि आज इस्लाम जो इतना तेजी के साथ फैल रहा है उसकी वजह क्या है। ये लोग लोगों को इस्लाम के बारे में बताते, पैगंबर इस्लाम के बारे में बताते, दीन की बातों को लोगों तक पहुंचाने का इनका काम था। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाकया है कि इन लोगों का सफर हैदराबाद से गुजरात के जानिब था। सारे लोग 10-12 के काफिला में थे, 10-12 लोगों की तादाद थी। सारे ट्रेन पे सवार थे। ट्रेन काफ़ी तेज़ी के साथ सफ़र को अंजाम दे रही थी कि अचानक से एक स्टेशन के ऊपर ट्रेन रुक जाती है। जब ट्रेन रुकती है दोस्तों, तो उस वक्त मगरिब का वक्त था, मगरिब की नमाज़ पढ़ने का समय था। ये लोग आपस में बात करते हैं कि चलिए सबसे पहले हम लोग नमाज अदा कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह सफ़र को आगे तय करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि चलिए हम लोग इसी ट्रेन पर बोगी में ही नमाज अदा कर लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। इतने में उन लोगों का जो सालार था, एक तरीके से कह लीजिए सरदार था या इमाम था, जिसके साथ साथ वो सारे लोग चलते थे, उन्होंने कहा कि सुनो, हड़बड़ी में ट्रेन में नमाज पढ़ने से अच्छा ट्रेन अभी रुकी हुई है, खड़ी है, ऐसा करते हैं कि आगे उतर के प्लेटफॉर्म में थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं और नमाज पढ़ते हैं आराम से, और उसके बाद नमाज के बाद हम लोग सफ़र आगे तय करेंगे। पर कई सारे लोग ट्रेन से उतर जाते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद नमाज में खड़े हो जाते हैं। इधर दोस्तों नमाज में खड़े हो गए ये लोग, नमाज शुरू हो गई इनकी, और अल्लाह की कुदरत देखिए, उधर ट्रेन ने हॉर्न मार दिया। अब दोस्तों, ट्रेन का हॉर्न मारना क्या होता है, सारे लोग जानते हैं कि ट्रेन चलने से पहले सबसे पहले हॉर्न मारती है और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर वो रफ्तार में आ जाती है। और एक बार रफ्तार में पकड़ ले तो फिर किसी के बाप से भी वो रुकती नहीं है, चाहे आगे इंसान रहे या जानवर रहे, सबको रौंदते हुए वो निकल जाती है। बारकैफ आगे ट्रैक पर मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, इधर ट्रेन स्टार्ट हो गई। ट्रेन स्टार्ट होकर बहुत तेजी के साथ नमाजियों के ऊपर आने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब ये ट्रेन नमाजियों को रौंदते हुए पार हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग पटरी पर भी थे, ट्रैक के नज़दीक थे, तो इसकी वजह से वो ट्रेन के जद में आ जाते और इनका खात्मा भी हो जाता। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की कुदरत देखिए कि अचानक से ट्रेन चलते चलते रुक जाती है, और जब ट्रेन रुकती है तो इंजन बंद हो जाता है। जो इंजन का ड्राइवर था वो काफ़ी परेशान होता है, सारा कुछ चेक करता है, सब कुछ अच्छा बताता है, लेकिन उसके बावजूद जो रेल है आगे बढ़ नहीं रही है। फौरन वो रेलवे के इंजीनियर को खबर करता है। इंजीनियर आते हैं, वो भी पूरा सेटअप चेक करते हैं। चेक करने के बाद देखते हैं कि किसी भी तरीके का कोई खराबी नहीं बता रहा है, लेकिन इंजन तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। इतने में दोस्तों सारे लोग परेशान थे, हैरान थे कि आखिर यही सफ़र, इसी ट्रेन पे हम लोग सफ़र करके आए और ये ट्रेन अभी स्टार्ट भी हुई, लेकिन चलते चलते आखिर ये ट्रेन बंद कैसे हो गई। ये कौन सा करिश्मा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। सारे लोग
ट्रेन से बाहर निकल आए थे, अफरा तफरी का माहौल बन गया। इतने में कुछ लोगों ने इंजन के ड्राइवर से कहा कि अरे ड्राइवर साहब जरा आगे देखिए, आगे कुछ लोग ट्रैक पर नमाज अदा कर रहे हैं, ट्रैक के किनारे नमाज अदा कर रहे हैं और लगता है कि वो सारे लोग इसी ट्रेन के सवारी हैं। अब वो ट्रेन का ड्राइवर उतरता है और चलते हुए उस ट्रैक की तरफ आगे बढ़ जाता है। देखता है कि सही में ट्रैक के किनारे कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं। वो खामोशी के साथ वहाँ पर खड़ा हो जाता है और इंतज़ार करने लगता है कि नमाज ख़त्म हो जाए। अभी ये ट्रेन का ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है, देख रहा है इधर मुसलमान अपने नमाज में मशगूल है। थोड़ी ही देर में दोस्तों दस्तूर के मुताबिक 10-15 मिनट के बाद नमाज ख़त्म हो जाती है। अब जब नमाज ख़त्म हो जाती है, इधर ये सारे लोग बेखबर है, क्या हुआ नहीं हुआ किसी को कुछ पता नहीं है, ये अपने नमाज में लगे हुए थे। अब जो इमाम साहब थे उसके करीब ड्राइवर जाता है और जाने के बाद कहते हैं कि आप नमाज अदा कर रहे थे और आपको कुछ लगा कि अभी कितना बड़ा हादसा हो जाता कि इसी ट्रैक पे ट्रेन आ रही थी, लेकिन अचानक से ट्रेन बंद हो गई और ट्रेन को मैं कितना भी स्टार्ट कर रहा हूँ, वह ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही है और आप लोग इधर बेफिक्री के साथ नमाज अदा कर रहे थे। यकीनन आज अल्लाह का ये करिश्मा ही है कि आप लोगों की जान बच गई और आज ट्रेन रुकी पड़ी है। मैं हैरान था कि कोई भी खराबी ट्रेन में नहीं है, लेकिन ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा था। अब मुझे पता चल गया कि आप लोग जो नमाज अदा कर रहे थे, आपकी नमाज की वजह से ही ट्रेन रुकी पड़ी है। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जल्दी से आप लोग ट्रेन में सवार हो जाए और मैं फिर ट्राई करता हूं कि स्टार्ट होता है कि नहीं ट्रेन। बहरकैफ दोस्तों नमाज ख़त्म हो गई थी, सारे लोग जल्दी से जाते हैं, अपने अपने बोगी पे जाकर सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर ड्राइवर साहब आते हैं, ट्रेन पर चढ़ते हैं, सवार होते हैं और सवार होने के बाद उस गाड़ी को स्टार्ट करने की प्रोसेस फिर करता है। जैसे ही दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट किया था, कुदरत का करिश्मा देखिए कि जो ट्रेन पहले से बंद हो चुका था, किसी भी तरीके से चालू नहीं हो रहा था, वो ट्रेन एक ही बार में स्टार्ट हो गया और स्टार्ट ही नहीं हुआ दोस्तों, बल्कि वो चलने लगा। इस मंजर को देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और सारे लोग ये बड़बड़ाने लगते हैं कि यकीनन नमाज में दम है, ये कुदरत का करिश्मा है। तो प्यारे दोस्तों, नमाज में वो ताकत है कि नमाज आपको हर बुराई से भी बचाती है और मुसीबतों से भी बचा लेती है। यकीनन दोस्तों आज का ये वाकया हम लोगों को ये बताता है कि नमाज आपके लिए क्या ज़रूरी है और इस्लाम में नमाज की क्या अहमियत है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया मेरे तक भेजा गया था, मैंने आप तक पहुंचाया। ये वाकया आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें बताएं। शुक्रिया, आदाब।